फ्रेंड्स, वेलकम टू IBTS। आज हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रिलीज की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन की डेट है 17/10/2023। तो 17 तारीख 2023 में अक्टूबर में ये आपकी मतलब अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसके अंदर बात की जा रही है कि जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी पोस्ट फॉर द लेक्चरर है। पीजीटी टीचर्स की जो पोस्ट होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो आउट की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 25/10/2023 है और ये 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी। और जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 16/11/2023, मतलब कि नवंबर मंथ में 16 तारीख तक आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। 5 बजे तक शाम की ये डेट रहेगी। अगर लास्ट डेट की बात करें जो फीस डिपॉजिट की है तो वो 20/11/2023 रहेगी और 2 बजे तक दिन में आप ये फीस जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जितने भी जो अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को क्या करना होगा, ये वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं www.chandigarh.education.government.in। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको जो एप्लीकेशन है आप उसको फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाकर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर बात करें कि कौन-कौन सी जो पोस्ट है वो आउट हुई है, तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 16 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी पोस्ट आउट हुई है। इसमें केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स। उसके बाद अगर बात करें वोकल म्यूजिक की, फिजिकल एजुकेशन और ये फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो टोटल 98 पोस्ट हैं जो आउट हुई है। इसमें जो कैटेगरी वाइज है वो आप देख सकते हैं, जनरल की कितनी पोस्ट है, एससी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो टोटल जो है वो 98 पोस्ट जो है वो आउट हुई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। आगे अगर बात करें कि किस तरह से जो ये आपका टोटल प्रोसेस रहने वाला है और किस तरह से आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कौन कौन सी जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है इस पेपर को देने के लिए। तो देखिए अगर बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित जिसका एग्जाम आप देने वाले हैं, ठीक है। और वो आपकी कम से कम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या चीज़ ज़रूरी है, जो वो है आपकी बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन, मतलब कि बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद दी कम से कम 45% एटलीस्ट जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। और अगर आगे अगर बात करें तो इसके अलावा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास 2 साल का एमएससी एजुकेशन जो डिग्री है तो वो भी आपकी चलेगी विद दी 50% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए। बात करें अगर फिजिकल एजुकेशन के जो आपका पीजीटी की पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन में, तो उसके में आपके पास एमए इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए विद दी 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। और उसके साथ में आपकी जो बीएड है वो भी कंपलसरी है, तो बीएड भी आपको चाहिए विद दी 45% मार्क्स। तो इस तरह से ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है और इसमें आपकी एमपीएड होगी विद 50% मार्क्स फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो वो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काउंट किया जाएगा। अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन एंड द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिट के बेस पे जो है आपका डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ आपका पेपर होगा कि यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स में ही आपका एग्जाम होने वाला है। पार्ट ए सबके लिए जनरल होगा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, ये सब आएगा। उसके बाद अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीज़ें, और इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज का एक कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपका पार्ट ए के अंदर आ जाता है और ये जो पेपर होगा सभी के लिए कॉमन होगा। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप ये जो फॉर्म भरेंगे उसका आपका पेपर होगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी जो दो बनेंगे, और दोनों के लिए जिस तरह से आप देख सकते हैं पार्ट ए के लिए 50 मिनट्स जो है आपको मिलेंगे और पार्ट बी के लिए 100 मिनट्स मिलेंगे। तो वही सेम पड़ रहा है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उतने ही आपको टाइम पीरियड जो है वो दिया जा रहा है। अब देखिए ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर अगर हम मान लें कि आप क्वालिफ़ाई करते हैं, तो क्वालिफ़ाइंग के लिए उन्होंने सिंपली क्या कहा है कि कम से कम दोनों में पेपर 1 में, पेपर ए में और पेपर पार्ट ए, पार्ट बी में, दोनों में आपको 40% जो मार्क्स हैं वो लेकर आने हैं। अगर आप ये 40% मार्क्स लेके आते हैं तब आप मेरिट के अंदर काउंट होंगे और उसके बाद आपकी जो मेरिट होगी वो डिसाइड की जाएगी। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 0.25% के साथ है। मतलब हर एक क्वेश्चन जो आप गलत करेंगे उसमें आपका 0.25 मतलब कि 1/4 जो नंबर है वो काट लिए जाएँगे, ठीक है? अगर बात करें तो जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा पार्ट बी के लिए, मतलब जो सेकंड पार्ट है जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट से संबंधित है, तो उसमें जैसे कि फिजिक्स के लेक्चर हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के हो गए, मैथमेटिक्स के, तो ये वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी या किसी और सब्जेक्ट में आपके लिए नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी होगी, जो मैंने डेट्स बताई हैं उनके अकॉर्डिंगली आप इसमें जो डेट है उससे पहले भर सकते हैं।
और आपकी जो एज का क्राइटेरिया है तो वो कितना है 21 से लेके 37 ईयर्स, ये जितने भी एज के बीच के कैंडिडेट्स हैं वो सब भर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो आपकी रिलैक्सेशन है वो एससी, ओबीसी, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी इन अदर कैटेगरी के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट की या फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जाएगी। सिंपली होगा क्या कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका पेपर जो होंगे वो होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के बाद जो आपका प्रॉपर जो एक लास्ट मेरिट लिस्ट होगी वो डिसाइड की जाएगी। इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि अगर मान लीजिए दो कोई कैंडिडेट्स हैं, उनकी अगर सेम जो मार्क्स हैं वो आते हैं तो उसमें उनके जो बीएड के, जिस कैंडिडेट के बीएड में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रिविलेज दी जाएगी। इवन अगर उस केस में भी जो टाई है बना रहता है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जो है वो जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी या उसको एज ए जॉब जो है कंसिडर किया जाएगा पर्सन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना भी चाहें कि कितनी पे स्केल है और किस तरह से बाकी सब चीज़ें हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले और जो हमारे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे उसमें से कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगे और हमारा आईबीटीएस की तरफ से बहुत ही जल्द जो कोर्स है स्टार्ट किया जा रहा है। इसी मंडे से आपका पीजीटी का चंडीगढ़ का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया जाएगा। 34 में हमारी ब्रांच है, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।